सो वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड को शुरू करने से पहले हम और आप एक गेम खेलते हैं। चलिए गौर से इस वीडियो क्लिपिंग्स को आप देख लीजिए। नाउ प्लीज पॉज इट फॉर अ मोमेंट। अगर इसी वक्त हम आपको पूछेंगे कि क्या इस बॉल पे ये बैट्समैन 6 मार पाएगा, तो क्या होंगे आपका जवाब? प्लीज पुट दैट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। दोस्तों, क्योंकि ये जो क्लिपिंग्स आपको हमने दिखाया है ये पहले हो चुका है, तो दिस क्वेश्चन कैन बी अ पार्ट ऑफ अ क्विज शो। लेकिन कल का जो मैच होने वाला है उसमें कौन सा टीम टॉस जीतेंगे या फिर कौन सा प्लेयर उसमें सबसे ज्यादा रन स्कोर करेंगे, तो वो बन जाता है आपका एक प्रेडिक्शन। और अगर आप किसी अमाउंट ऑफ मनी उसमें दांव पे लगाते हो तो वो बन जाता है गैम्बलिंग। नाउ गैम्बलिंग टर्म को सुनते ही शायद आपको ये लग रहा होगा कि आपको इस वीडियो को नहीं देखना है। दोस्तों, आई एम नॉट प्रोमोटिंग एनी टाइप ऑफ गैम्बलिंग एक्टिविटीज थ्रू दिस वीडियो। आईपीएल इंडिया में एक मेगा इवेंट है जहाँ पे सभी लोग की नजर रहते हैं कि कौन सा टीम कौन सा प्लेयर कैसे परफॉर्म करते हैं, और इसी का मौका लेते हुए कुछ कंपनीज एप्स का बहुत भारी तरीके से एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। इन इंडिया द लीगल स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, इसका साइज है $2 बिलियन और यही अगले 4 सालों में यानी कि 2027 तक $112 बिलियन होने वाला है। और अगर हम पॉपुलैरिटी की बात करें तो एटलीस्ट 140 मिलियन इंडियन पीपल आर इंडल्ज्ड इनटू दिस ऑनलाइन गैम्बलिंग। और अगर हम आईपीएल सीजन की बात करें तो ये नंबर दुगना होते हुए हो जाता है 370 मिलियन। और इस साल यानी कि आईपीएल 2023 जो ऑलरेडी व्यूअरशिप में रिकॉर्ड एस्टेब्लिश कर चुके हैं, उसमें ये और भी ज्यादा होने वाला है। तो दोस्तों, सभी के मन में यही सवाल आ रहा होगा कि क्या ये जो गैम्बलिंग एजेंसीज होता है ये सही में लीगल है? क्या हम लोग जो इस एप्स के द्वारा गैम्बलिंग करते हैं हम लोग लीगल काम करते हैं? एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या आपको अपना इन्वेस्टमेंट लगाना है? अब इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है इस वीडियो पे। लेकिन उससे पहले प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर आपका कमेंट इस कमेंट बॉक्स पे कर दीजिए। एंड प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो if you really like, and never forget to subscribe to the channel. So welcome to the new episode of Deep and Brief. दोस्तों, गैम्बलिंग इज नॉट न्यू टू इंडिया। एंशिएंट टाइम में भी गैम्बलिंग का मेंशन किया गया, जैसे कि ऋग्वेदा, जैसे कि रामायण, जैसे कि महाभारत, सभी में गैम्बलिंग का मेंशन किया गया है। लेकिन उसमें एक डिफरेंस है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रामायण एंड ऋग्वेदा टाइम एक पास्ट टाइम एक्टिविटीज के हिसाब से देखा जाता था। लेकिन ड्यूरिंग द महाभारत गैम्बलिंग वाज पार्ट ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट। मतलब गैम्बलिंग हैज ऑलरेडी बिकम अ गेम जिसमें सब कुछ आप दांव में लगा सकते हो। और उसके बाद नेक्स्ट 3 सेंचुरीज में गैम्बलिंग एक बिजनेस में कन्वर्ट हो गया। उस टाइम पे किंग्स के द्वारा यह गैम्बलिंग स्पॉन्सर किया जाता था। ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर देयर इज अ मेंशन ऑफ सट्टा बाजार, मतलब वहां पे लीगली गैम्बलिंग अलाउड था और वहां पे बहुत सारे गैम्बलिंग हाउसेस भी एस्टेब्लिश किया जाता था। और उन गैम्बलिंग हाउसेस के पास से जो इनकम आता था उनमें से एक मेजर पार्ट एम्पायर के पास भी जाता था, और इसको हम बोलते हैं गैम्बलिंग टैक्स। और फिर आता है यूरोपियन ट्रेडर, उन्होंने गैम्बलिंग का और सारे तरीके हमको दिखाया। लेकिन इन द ईयर 1867 से ब्रिटिश रूलर्स have enforced the Public Gambling Act of 1867 और वो आज भी लागू है। आज का जो गैम्बलिंग है उसमें काफी इवोल्यूशन हुआ है। आज का मैक्सिमम गैम्बलिंग होता है ऑनलाइन गैम्बलिंग के हिसाब से, जो कि एप्स डाउनलोड करके स्मार्टफोन्स के द्वारा खेले जाते हैं। क्या ये सब गैम्बलिंग एप्स, गेम्स, ये सब लीगल है? वेल, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में भी चर्चा हुआ था। इन द ईयर 1967 इन केस ऑफ स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड के सत्यनारायण, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त बताया था कि गेम ऑफ रमी इज अ गेम ऑफ स्किल, क्योंकि आपको सारे जो कार्ड है उसके बारे में याद रखना पड़ता है, which is a skill। तो इसीलिए that is very fine and very much legal in India। तो शायद आपको ये सवाल अभी आ रहा है कि अचानक स्किल्स के बारे में हम क्यों बोलने लगे। इन 1867 जब अंग्रेज लोगों ने पब्लिक गेमिंग एक्ट ऑफ 1867 लागू किया था, उसमें इस गेम्स को 2 क्लासेस में बांटा गया। अगर किसी गैम्बलिंग गेम्स का रिजल्ट्स के ऊपर स्किल्स का भूमिका ज्यादा रहता है तो उसको हम बोलते हैं गेम ऑफ स्किल। और अगर किसी गैम्बलिंग गेम्स के नतीजों के ऊपर चांस या लक फैक्टर ज्यादा इफेक्ट रहता है तो हम उसको बोलते हैं गेम ऑफ चांस। और उस एक्ट में ये बताया गया कि जिसमें गेम ऑफ चांस इन्वॉल्व है
वो सारे इलीगल थे। और दूसरा जो गेम जिसको गेम ऑफ स्किल्स कहा गया वो आप खेल सकते हो लीगल। इंडिपेंडेंस के बाद जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तब इस गैम्बलिंग्स को स्टेट सब्जेक्ट के अंदर रखा गया। मतलब हर एक स्टेट गैम्बलिंग एक्टिविटीज है उसके ऊपर अपना एक्ट लागू कर सकते। अब क्वेश्चन है गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल, इसके बीच में डिस्टिंक्शन आप कैसे करोगे? सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अगर किसी एक गेम पे सक्सेस नॉलेज, अटेंशन, ट्रेनिंग इसके ऊपर डिपेंड करते हैं तो उसको आप गेम ऑफ चांस नहीं कह सकते, उसको आपको गेम ऑफ स्किल्स के अंदर लाना होगा। गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल्स के बीच में जो फर्क होता है वो काफी डिस्टिंक्ट होता है, काफी थिन होता है। इन द ईयर 2000 जब इंडियन क्रिकेट पे गैम्बलिंग का एक नेगेटिव असर पड़ा था तो उस वक्त वो एक इम्पोर्टेंट इशू इसीलिए बन गया था क्योंकि वो मैचेस का जो रिजल्ट था इसको डिसाइड कर रहा। नाउ अब ये पूछ सकते हो कि अगर किसी एक मैच में इंडिया 150 बना पाएगा, इसको अगर आपको प्रेडिक्ट करना है और उसके ऊपर कुछ पैसा लगाना है तो आपको बहुत सारे चीजें देखना पड़ता है कि वहां का पिच कंडीशंस कैसा है, कौन सा प्लेयर बैटिंग साइड पे खेल रहा है एंड बॉलिंग साइड पे खेल रहा है और दोनों टीम का क्या फॉर्म चल रहा है। मतलब आपको थोड़ा डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा। तो इसीलिए वहां पे आप जो प्रेडिक्शन करने वाले हो उसको गेम ऑफ स्किल्स के अंदर रखा जाएगा एंड दोज आर लीगल। नाउ द क्वेश्चन इज कैन यू इन्वेस्ट इन दोज एप्स एंड प्ले देयर गेम्स? वेल, बात वहां पे काफी सिंपल है। अगर किसी एजेंसी जिसका ऑफिस इंडिया पे नहीं है तो उसका जो गवर्नेंस है वो इंडिया के लॉ के हिसाब से नहीं होगा और उसको हम बोलते हैं ऑफशोर कंपनीज। तो ऑफशोर कंपनीज में जो फंड इन्वेस्ट होता है उसमें इंडियन एक्ट्स लागू नहीं होता है। तो उसमें एक प्रॉब्लम है। अगर किसी ऐसे ऐप के द्वारा आपके साथ फ्रॉड किया जाए, आप उसके खिलाफ अगर कोर्ट में भी जाओगे तो आपका जो केस है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। और सिर्फ यही नहीं, क्योंकि इन सारे कंपनीज का जो मेन ऑफिस जो सर्वर होता है वो इंडिया के बाहर होता है। तो आपका जो डेटा वो कंपनीज लेते हैं वो इंडिया का किसी भी एक्ट के अंडर नहीं आता है और आपका जो डेटा वो कलेक्ट करते हैं वो अपने मर्जी से वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका प्राइवेट डेटा, आपका जो पर्सनल डेटा वो अभी पर्सनल नहीं रहेंगे अगर आपने इस एप्स के द्वारा आपका इंफॉर्मेशन दे दिया। तो मान लीजिए कि आप फाइनेंशियली स्टेबल है, फाइनेंशियली साउंड है और आपको गैम्बलिंग पसंद भी है तो भी उसमें डेटा प्रोटेक्शन का एक मामला बन सकते हैं। तो आपको रहना पड़ेगा सतर्क। तो इस वीडियो के अंत में हम जो बोलना चाहेंगे वो है कि किसी भी ऐप, किसी भी गैम्बलिंग ऐप लीगल है या फिर इलीगल, ये एक लीगैलिटी का सवाल है। लेकिन उस ऐप में आप अपना पैसा, आप अपना डेटा देना चाहोगे या फिर नहीं, ये डिसीजन आपको लेना है बेस्ड ऑन योर स्टेटस, बेस्ड ऑन योर पोजीशन। आप सोच लीजिए कि आप किसी भी एप्स के जरिए अगर किसी भी गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हो और वहां पे कुछ पैसा आप डिपॉजिट कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप जैसा करोड़ों लोग उसमें रजिस्टर किया है और वो सारे पैसे से वो एक कैश पूल बनाता है और उन कैश पूल में से कुछ पैसा वो 3 या 4 विनर्स को देते हैं और बाकी का जो सारा पैसा होता है वो बहुत सारा प्रॉफिट करता है। देन व्हाट इज द चांस ऑफ यू विनिंग दैट पर्टिकुलर कंपटीशन? और इससे कहीं ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये होगा कि आप उस कंपटीशन में जीत नहीं पाओगे, बोथ मैथमेटिकली एंड साइंटिफिकली। तो ये जो सारे एडवर्टाइजेस आपको देखने को मिलते हैं आईपीएल के दौरान, आप इसके चक्कर में मत आइए क्योंकि इनमें से कुछ लोग कुछ साल पहले आप और हमको ये सिखाया सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी।